नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, हेड ICR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर करनाल, एक नए विषय गन्ना में मीलीबग कीट के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। मीलीबग एक गन्ने का चूसक कीट है। गन्ने से रस चूसता है और रस चूसकर गन्ने की फसल को क्षति करता है। गन्ने में बहुत प्रकार के चूसक कीट हैं, जैसे ब्लैक बग, एफिड, मीलीबग, व्हाइट फ्लाई, जो समय समय पे गन्ने के पौधों से रस चूसते हैं। और मीलीबग तो ऐसा है कि अगर ज़्यादा इसका प्रकोप हो जाता है तो रस चूस लेने के उपरांत गन्ने से चीनी का परता कम हो जाता है, इतना रस चूस लेता है। तो गन्ने का मीलीबग दो प्रकार का होता है। एक पिंक मीलीबग, जब आप गन्ने की पत्तियों को उतारते हैं तो लगभग हर गांठ पे गुलाबी रंग के चिपचिपे पदार्थ में लिपटे हुए कोमल अंडाकार चिपटे कीट दिखाई देते हैं, जो मीलीबग हैं। ये मीलीबग, इनकी मादा अंडे देती है लीफ शीथ पे, वहाँ से निम्फ निकलते हैं। निम्फ निकलने के बाद सीधे चले आते हैं लीफ शीथ और तने के बीच गांठों पे। इनके मुखांग सुई की तरह के होते हैं, उसको ये चुभा के उससे चिपके रहते हैं और लगातार निम्फ और प्रौढ़ रस चूसते रहते हैं। इनकी संख्या काफ़ी होती है। जो पिंक मीलीबग होता है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, फरवरी मार्च तक गन्ने की गांठों पर पाया ही जाता है। इसके लिए जो गन्ने की नरम रसदार प्रभेद हैं, उसमें इनका प्रकोप ज़्यादा होता है और ये बीज के माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत में आती है। अतः जिन खेतों में मीलीबग लगा हो, बिना सीड ट्रीटमेंट किए, बिना इनका मेलाथियान के घोल में इसे डुबा के ही बिजाई करनी चाहिए। मेलाथियान गन्ने के बीज के साथ एक खेत से दूसरे खेत में आता है। और यही नहीं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी इसका मूवमेंट होता है बीज के माध्यम से। इसलिए इसके लिए वैधानिक नियंत्रण की व्यवस्था है, क्वारंटाइन टाइप है। मतलब मीलीबग ग्रस्त गन्ने को दूसरे ज़िले में जाने की इजाज़त नहीं है और न ले जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, और एक तो ये हो गया पिंक मीलीबग। दूसरा मीलीबग है जो पौधों की गोफ को, पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेता है, जो चपटा अंडाकार झुर्रीदार कीट है, जिसकी पूरी शरीर एक दुधिया रंग के वैक्सी पदार्थ से, जिसको मिल्की कहते हैं, मीली, उस पदार्थ से ढके रहते हैं। और ये मीलीबग गन्ने की पत्तियों को, पूरे झुंड को, पूरे आसपास के पौधों को, सब पे इतनी तेज़ी से फैलते हैं कि पूरे पौधों को ढक लेते हैं। पूरा पौधा लाल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, उस पर चींटे घूमने लगते हैं। ये मीलीबग अपने मलद्वार से चीनी का घोल लगातार रस चूसते हैं मुंह से, और मलद्वार से लगातार चीनी का घोल गिराते जाते हैं,
जो घोल पत्तियों पे फैलता है और वो पत्तियों पर फैलने के बाद पत्तियों में जो पाए जाते हैं पर्णरंध्र, स्टोमेटा, वो बंद हो जाते हैं और कैप्नोडियन नाम का ब्लैक मोल्ड फंगस ग्रो कर जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया बाधित होती है। पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होता, बढ़वार नहीं होती, पत्तियां पिंकिश हो जाती हैं, बाद में काली पड़ जाती हैं, लगता है कि पत्तियां पूरी सूखी हुई हैं। इनका प्रकोप खेत की मेड़ से कुछ दूर तक एक पैचेज में होता है, कॉर्नर में होता है शुरू की अवस्था में। अगर किसान भाइयों इस तरह का आपको दिखाई पड़े तो आप शुरू की अवस्था में ही काट के इसको निकाल दें। अगर आपके खेत में, अगल बगल के खेत में, किसी पड़ोसी के खेत में भी दिख जाए तो निकाल देना चाहिए। इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है। तो जब अगस्त से पहले मिलीबग है जो सफ़ेद है, अगस्त सितंबर तक इसका प्रकोप होता है, और जो पिंक मिलीबग है इसका प्रकोप तो थ्रू आउट क्रॉप सीजन होता है। अभी मुझे कहीं कहीं सूचना मिली है कि थोड़ा वाइट मिलीबग किसी रैटून की फसल में पैचेज में मिला है। तो ये किसान भाइयों, ये 2 प्रकार के मिलीबग मैंने बताया, और इनके नियंत्रण के लिए कोई दवा जैसे मोनोक्रोटोफास है 1 ml मात्रा पर लीटर पानी में स्टिकर के साथ छिड़काव कर देने से इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए पूरे खेत में छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती। शुरू की अवस्था में ही अगर इस स्पॉट ट्रीटमेंट कर दें तो ये आगे नहीं बढ़ता है, अन्यथा यह मेड़ की ओर से धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। पूरे खेत में बढ़वार नहीं होती, अंततः गन्ने नहीं बनते और उस फसल को काट के हटाना ही पड़ता है। तो मिलीबग एक बहुत ही भयंकर कीट है, जो अभी बरसात, इसका जैसे बरसात आएगी, बरसात आने के बाद कुछ दिन सूखा रहेगा, उसी में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अति पानी देना भी इसके लिए घातक है, बहुत बढ़ता है, सूखे की अवस्था में भी बढ़ता है। तो खेत में हल्की नमी बनाए रखें। बरसात में अगर जल जमाव होता है तो इसके लिए बड़ा ही फेवरेबल है। तो मिलीबग वही मिलीबग जो आपके बैगन, मिर्चा, गुड़हल, फूल, सारे पौधों पर लगता है, उसी तरह का मिलीबग है, प्रजाति अलग है। यह गन्ने का मिलीबग है। अभी कई किसान भाइयों ने बताया कि उनके अमरूद पे बहुत ज़्यादा लगा है। तो मिलीबग एक चूसक कीट है और बहुत ही नुकसान करता है। इसको आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोई इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल है नहीं। बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर है तो जो स्वतः प्रकृति में नियंत्रण चलता है उसके तरह से इसका नियंत्रण होते रहता है, लेकिन वो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या को इतना ख़त्म कर दे कि नियंत्रित हो जाए। तो मजबूरी है कि जिन खेत में लगे किसान भाई मोनोक्रोटोफास डालें। और कभी कभी तो फोरेटेंजी की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ डाल के सिंचाई कर देने से भी इसका प्रकोप घटता हुआ पाया गया है। जो सुविधा हो आप मैलाथियान, मोनोक्रोटोफास, मैलाथियान का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, मैलाथियान। तो इस तरह से इसका नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने किसान भाइयों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो सके कि आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी मिले। इस कोविड के महामारी में हम आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमने यही माध्यम चुना है जिससे हम आप सब जुड़ सकें, और आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पर, सलाह पर मैं यह काम कर रहा हूं। तो अधिक से अधिक किसान भाइयों को आप जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।